नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आई इंडिया परिवार आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता है। सीतापुर जनपद का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बहुत ही सुदृढ़ है। 1857 से लेकर के 18 अगस्त 1942 से होते हुए 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ, सीतापुर के पत्रकार, युवा, साहित्यकार, लेखकों ने, कवियों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी महती भागीदारी सुनिश्चित की। आज हमारे साथ आई इंडिया स्टूडियो में देश के वरिष्ठ कवि मौजूद हैं। आपको स्वाधीनता दिवस की, आज़ादी के गीतों की, देशभक्ति की कविताओं की, गीतों की बुछार से आनंदित करेंगे। आप सब आनंद लीजिए। आइए परिचय कराता हूँ। आई इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि, रचनाकार आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी। आप सरकारी पुलिस सशस्त्र सेवा में कार्यरत हैं, सीतापुर इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और ये जानकर हम सबको बड़ी प्रसन्नता होती है कि पुलिस कविता पढ़ेगी, कविता सुनेगी। उसके बाद चिकित्सीय सेवा में सेवारत वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हम सबको अपने मुक्तकों से, अपने गीतों से आनंदित करेंगे, आह्लादित करेंगे। एक और बड़ा नाम, जिन्होंने सीतापुर का नाम ओज के क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में रोशन किया और अपनी ओज की कविताओं से, देशभक्ति की कविताओं से सबको सराबोर करते हैं, आदरणीय रजनीश मिश्र जी। और नैमिष मिश्रिक की धरती से तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भी नैमिषारण्य का जिक्र करते हुए लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। उस धरती से हमारे बीच में लोक गीतकार आदरणीय जगजीवन मिश्र जी हैं, जिन्होंने सीतापुर का नाम लोक साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में रोशन किया है। आप सबका आई इंडिया परिवार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। हमारे साथ आई इंडिया के एडिटर इन चीफ, हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक आदरणीय श्री पंकज सिंगौर जी उपस्थित हैं। मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वो धर्मराज उपाध्याय जी को तिरंगा पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे समाज में रही है। आतिथ्य स्वीकार करेंगे धर्मराज उपाध्याय जी। मैं आदरणीय पंकज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर मनोज दीक्षित जी को तिरंगा पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा पंकज जी से कि वह रजनीश मिश्र जी का तिरंगा पट्टिका पहनाकर स्वागत करेंगे। अवधी लोकगीतों के राजकुमार आदरणीय जगजीवन मिश्र जी का तिरंगा पट्टिका पहनाकर स्वागत करेंगे आदरणीय श्री पंकज दादा। मैं आई इंडिया परिवार के भैया पंकज सिंह गौर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भैया भूपेंद्र दीक्षित जी को तिरंगा पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करें, उनको अपना स्नेह प्रदान करें। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो उसके पूर्व मैं आदरणीय मनोज दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो आई इंडिया परिवार के मुखिया, एडिटर इन चीफ आदरणीय पंकज सिंगौर जी को तिरंगा पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय यही करा दीजिए। पंकज जी संबोधन करा दें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पंकज सिंगौर जी से कि 2 मिनट
कार्यक्रम का शुभारंभ हो, इसके लिए अपना आशीर्वचन मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। 2 शब्द कहेंगे आदरणीय पंकज सिंह जी। धन्यवाद साथी भूपेंद्र दीक्षित जी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जो आज आई इंडिया के स्टूडियो में जो कवियों को देख रहे हैं, ये बड़े मंचों से काव्य का संचालन करते हैं और आज बुलावे पर आई इंडिया के परिवार में आए हैं, क्योंकि सीतापुर की माटी के हैं और सीतापुर से जुड़ी हुई हर एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कहानियों को आप जानते हैं। तो इसीलिए सीतापुर के ही कवियों को बुलाया गया है और आप सबको सुनेंगे और आनंदित होंगे। हमें उम्मीद है कि सीतापुर के कवियों को आपका आशीर्वाद मिलेगा और हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद ऐसे ही आई इंडिया परिवार पर बना रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज सिंह जी। किसी भी सारस्वत समारोह के आरंभ होने से पूर्व माँ सरस्वती का आवाहन हम सब करते हैं, तभी कोई भी काव्य समारोह, सारस्वत समारोह पूर्ण होता है। आज माँ सरस्वती के आराधना हेतु मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथ आदरणीय जगजीवन मिश्र जी हैं, जगजीवन मिश्र जी से कि वो माँ सरस्वती की वंदना कर आज के इस काव्य समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय जगजीवन। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आई इंडिया परिवार के चीफ आदरणीय पंकज सिंह गौर जी का, आज का संचालन कर रहे भाई भूपेंद्र दीक्षित जी का। आप सबके बीच में कई बार आने का अवसर मिला, आज पुनः आपके मध्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ। आप सबका भी प्यार पाना चाहता हूँ, सुनेगा। कि कामना छल कपट और हो द्वंद ना, कामना छल कपट और हो द्वंद ना, हो भले मेरे जीवन में मकरंद ना, मन के भाव से जो कुछ उकेरा करूं, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। बढ़िया है, वाह वाह। हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए वंदना के 2 बंद पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि वीणा को झनकार रे मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार, कि दास समझ कर माँ मुझ पर अब कर इतना उपकार, वीणा को झनकार रे मैया, वीणा को झनकार, वीणा को झनकार। और बंद पढ़ता हूँ कि हम अबोध माँ बालक तेरे, हम अबोध माँ बालक तेरे, बाधा विघ्न हरो माँ मेरे, सब अपराध क्षमा कर माते, काटो भव बंधन के फेरे, कि आस तुम्हारी ही मुझको है, मत कर माँ इनका। बहुत बढ़िया, वाह। क्या बात है। वीणा को झनकार रे मैया, वीणा को झनकार। और माँ से कामना करता हूँ, स्वागत स्वागत, कि तुमने सूर कबीर बनाए, तुमने सूर कबीर बनाए, दिग दिगंत ढेरों यश गाए, एक नहीं लाखों ऐसे हैं, जिनको तुमने पार लगाए, कि आज लाज की नाव हमारी पड़ी बीच मझधार। बहुत बढ़िया दादा, वाह। मैया
वीणा को झनकार। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ, माँ से कामना करता हूँ स्वागत है कि हमने देश पे खून बहाया, हमने देश पे खून बहाया, प्यारा हिंदुस्तान कहाया, कुछ जय चंदों ने भारत को है फिर से मोहताज बनाया, वाह। है फिर से मोहताज बनाया। किन दुष्टों के लिए मातु लेकर आओ तलवार, मैया वीणा को झनकार री मैया, वीणा को झनकार, वीणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगजीवन मिश्र जी। माँ सरस्वती का आवाहन बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ जगजीवन मिश्र जी ने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच धर्मराज उपाध्याय जी हैं। आप सबसे चिरपरिचित हैं, हास्य के बहुत वरिष्ठ कवि हैं। सोशल मीडिया अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब धर्मराज जी को सुनते आए हैं। दो पंक्तियों के साथ आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो उन फनकारों से जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया परिवार को आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको याद किया है। और सभी लोगों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। और कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, दिल में हमारे प्यार और ईमान रहेगा। अमेरिका चीन दुनिया में फिर रहें ना रहें, कायम हमेशा अहले हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ। मुझसे यहाँ आने के लिए कल बताया गया, अचानक से हमने कोई देशभक्ति की पहले से कुछ तैयारी कर नहीं रखी थी, अचानक मुझे लिखना पड़ा तो कविता मुझे याद नहीं हो पाई, तो देख करके थोड़ा सा पढ़ूंगा जो मैंने कल और आज मिला करके लिखी। हाँ, नहीं, पुलिस को तैयारी का मौका उपाध्याय जी नहीं दिया जाता है। तो कोई अध्यादेश नहीं कि मिट्टी सोने का ताज पहन करके इठलाई थी, मिट्टी सोने का ताज पहन करके इठलाई थी। 15 अगस्त को देश में जब आजादी आई थी, वाह। अंग्रेजी शासन खत्म हुआ, उल्लास हुआ था जन जन में। अब हम खुद अपने राजा हैं, एहसास हुआ था जन जन में। अंग्रेजों की चोरों जैसे, अंग्रेजों की चोरों जैसे तब हुई विदाई थी। 15 अगस्त को देश में जब आजादी आई थी। बढ़िया है। जनगण मन अधिनायक की जयकार हुई थी भारत में। जनगण मन अधिनायक की जयकार हुई थी भारत में। बेईमान अंग्रेजों की जब हार हुई थी भारत में। तानाशाहों अंग्रेजों ने जब मुंह की खाई थी। बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को देश में तब आजादी आई थी। बहुत बढ़िया धर्मराज जी, वाह। आई इंडिया को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपके निमंत्रण पर जैसे तैसे भी हो सका मैंने अपनी देशभक्ति की पहली रचना कर पाई। अरे वाह 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 वाह। आपने हास्य के लिए मुझसे कहा है तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ हास्य में भी। हाँ, नया असली औकात पे आ ही जाइए।
औकात तो लोग कहते रहते हैं, औकात नहीं उसको कह सकता है, मतलब बस समझ लीजिए, इसे भी संभाल लीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगे, कि इस बार कब सम्मेलन में हमारे तेवर नए थे। इस बार कब सम्मेलन में हमारे तेवर नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। वाह, बढ़िया है। हाँ। कवि जी ने कहा, एक कवि जी ने कहा, आप अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं बताएंगे? आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ क्यों आए हैं बताएंगे? हमने कहा यार हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? बढ़िया है। फिर मैंने उनको अपनी पत्नी को वहां लाने की असली वजह बताई। सुनते सुनते सबकी आंखें भर आई। मैंने कहा कि पिछली बार यही कब सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगवाए थे। क्या पता पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ चमत्कार हो जाए। पिछली बार जूते खोए थे, इस बार पत्नी खो जाए। बहुत बढ़िया। और ऐसा बढ़िया है। तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। अरे पिछली बार जूते मिले थे, इस बार नए पिछली बार नए जूते मिले थे, इस बार नई पत्नी न मिल जाए। बहुत बढ़िया। सुनकर सामने मेरी पत्नी जो बैठी हुई थी वहीं से चिल्लाई। सुनकर के मेरी पत्नी जो सामने बैठी थी वहीं से चिल्लाई कि आप ये जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? आप ये जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? अरे पिछली बार जूते पाए थे ना, पिछली बार जूते पाए थे ना, हाँ इस बार भी जूते ही पाएंगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। 10वीं बार फेल होने पर 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं? अरे उसी लड़की को देख के तो हम 10 साल से फेल हुए हैं। बहुत बढ़िया, वाह। चलिए एक और सुना देता हूँ। स्वागत है। अंतिम रचना है थाने की रामलीला। जैसे आप लोग अपने यहाँ कब सम्मेलन कराते हैं, रामलीला भी जगह जगह माने, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग के यहाँ नहीं। जब मैंने रामलीला करा दी बतौर थाना अध्यक्ष रहते हुए, कोतवाल रहते हुए, तो क्या क्या घटना दुर्घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। यही मेरी कविता का उन्मान है कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। वाह भूपेन जी, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था और इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा और दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। वाह। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। वाह बढ़िया है। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उड़न में मत उलझाओ और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। वाह। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से फरार हो गया। बहुत बढ़िया, वाह। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, सभी दर्शकों को का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका अतिशय प्रेम हमेशा मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज उपाध्याय जी ने अपना चरित्र चित्रण अपनी कविताओं रचनाओं के माध्यम से हम सबके, देखिए कवि, असली कवि वही है जो अपने वास्तव के जीवन को, वास्तविक जीवन को अपनी रचना के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो वही काम धर्मराज जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं का, आप सबका रसास्वादन कराया। क्रम में वरिष्ठ कवि और मंच के श्रेष्ठ संचालक अग्रज डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हैं। आप शब्दों के बहुत ही अच्छे शिल्पकार हैं। शब्दों को चयनित करके सामाजिक समस्याओं पे
या अन्य राष्ट्रीय समस्याओं पे, श्रृंगार पे, वो चूँकि आपकी अपनी समस्या हो सकती है, युवाओं की समस्या हो सकती है, उन सब को एक शब्दों के माध्यम से पंक्तिबद्ध करके हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहता हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से कि पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, क्या बात है। पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, पर शर्त है करीने से तराशा जाए। क्या बात। शब्दों को करीने से तराश कर हम सबके समक्ष रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले आदरणीय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी को मैं सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया भूपेन जी को। आई इंडिया के सभी दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आई इंडिया के चीफ आदरणीय पंकज सिंह गौर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका हार्दिक आभार। और भैया भूपेन जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने परसों से हमको जो है कॉल करना शुरू किया था कि आपको इस कार्यक्रम में जरूर आना है। हालांकि इसमें कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, व्यस्तता अधिक होने के बावजूद भी आप सबका स्नेह और आप सबका प्रेम मुझे प्राप्त होता रहता है। ज़्यादा समय न लेकर के एक घनाक्षरी छंद माँ वाणी के चरणों में स्वागत है। स्वागत है। निवेदित करना चाहता हूँ और एक छोटी सी रचना स्वागत। इस आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले माँ वाणी के चरणों में एक घनाक्षरी छंद निवेदित है कि खंड खंड को मिला के कर दे अखंड, मेरे देश को वो शक्तिशाली वीर दे दो शारदा। वाह। कि खंड खंड को मिला के कर दे अखंड, मेरे देश को वो शक्तिशाली वीर दे दो शारदा। और मानव के मन की धरा जो आज सूख चुकी, इसको भिगो सके वो नीर दे दो शारदा। भावना विहीन प्राणियों में जो जगा दे प्राण, ऐसी सुच शीतल समीर दे दो शारदा। और विश्व बंधु भावना जगा सके धरा पे फिर, विश्व बंधुता का वो फकीर दे दो शारदा। बहुत बढ़िया दादा, वाह। का वो फकीर दे दो शारदा। और जैसा कि हम सब ये अमृत जयंती महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां देश के समक्ष जो गुलामी के काल में थी वही हमको फिर से नजर आ रही हैं। मैं इस छोटी सी रचना के माध्यम से सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अमृत जयंती आजादी की आज मनाई जाएगी। अमृत जयंती आजादी की आज मनाई जाएगी और राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। अमृत जयंती आजादी की आज मनाई जाएगी और राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। तो झंडारोहण, मीठा वितरण, भाषण होंगे, नारे होंगे। झंडारोहण, मीठा वितरण, भाषण होंगे, नारे होंगे। और आज भारती के आंचल में सूरज चांद सितारे होंगे और कल फिर वही निशा अंधेरी फिर से गहरा जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। अमृत जयंती आजादी की आज मनाई जाएगी। अमृत जयंती आजादी की आज मनाई जाएगी। तो मदिरा पीने वाले मदिरा के विरोध में भाषण देंगे। मदिरा पीने वाले मदिरा के विरोध में भाषण देंगे और ये बगुले जाने पहचाने नए नए आश्वासन देंगे। मदिरा पीने वाले मदिरा के विरोध में भाषण देंगे, ये बगुले जाने पहचाने नए नए आश्वासन देंगे और भारत वर्षोन्नति की मिथ्या बात सुनाई जाएगी। राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। बहुत बढ़िया, भारत मां की अंबर तक लहराएगी। बात है, वाह वाह। अगला बंद निवेदित है कि आज वैश्याएं बतलाएंगी कुलवंती की परिभाषा। आज वैश्याएं बतलाएंगी कुलवंती की परिभाषा और राष्ट्र विरोधी आज पढ़ेंगे राष्ट्रभक्ति की कृत्रिम भाषा। आज वैश्याएं बतलाएंगी कुलवंती की परिभाषा और राष्ट्र विरोधी आज पढ़ेंगे राष्ट्रभक्ति की कृत्रिम भाषा। और कल फिर गजल देश छलने की फिर से गाई जाएगी। राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। राष्ट्रपिता का भारत मां की अंबर तक लहराएगी। और अंतिम बंद निवेदित है कि इसीलिए क्या माताओं ने आंखों की हरियाली दी थी।
विचारणीय प्रश्न है कि इसीलिए क्या माताओं ने आंखों की हरियाली दी थी और बहनों ने राखी, ललनाओं ने माथे की लाली दी थी। बहनों ने राखी, ललनाओं ने माथे की लाली दी थी, और क्या उनकी कुर्बानी मोल कौड़ियों के बिक जाएगी। राष्ट्र पताका भारत माँ की अंबर तक लहराएगी, राष्ट्र पताका भारत माँ की अंबर तक लहराएगी। संचालक महोदय का आदेश है, कुछ मुक्तक निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत। कि नमन उनको जिन्होंने देश के हित सर कटाया है, नमन उनको जिन्होंने देश के हित सर कटाया है, और जलाकर तन जगत को रोशनी का पथ दिखाया है, जलाकर तन जगत को रोशनी का पथ दिखाया है। न घबराए कभी दुश्मन के आतंकी इरादों से, न घबराए कभी दुश्मन के आतंकी इरादों से, सदा इतिहास ने उनको विषय अपना बनाया। बहुत बढ़िया दादा, वाह। सदा इतिहास ने उनको विषय अपना बनाया है। और एक मुक्तक और निवेदित है कि सकल सर्वस्व जिन वीरों ने भारत पर लुटाया है, सकल सर्वस्व जिन वीरों ने भारत पर लुटाया है, तो उन्हीं की वंदना में आज सबने सर झुकाया है। आज ये कार्यक्रम हम सब उनके सम्मान में आयोजित कर रहे हैं कि सकल सर्वस्व जिन वीरों ने भारत पर लुटाया है, उन्हीं की वंदना में आज सबने सर झुकाया है। ये पूरा देश उनका आज गौरव गान करता है, तो लगा था दासता का दाग धरती से मिटाया है। बहुत बढ़िया दादा, वाह। दासता का दाग धरती से मिटाया है। और अंतिम मुक्तक निवेदित है, स्वागत। कि हम आज आजादी का ये पर्व मना तो रहे हैं, लेकिन विचारणीय बिंदु ये है कि विश्व में एक ऐसा देश है जिसने कभी, जहां कभी कोई स्वतंत्रता दिवस का पर्व नहीं मनाया जाता, क्योंकि वो कभी गुलाम नहीं रहा। क्या बात। और वो देश है ब्रिटेन। उस देश में कभी कोई 26 जनवरी 15 अगस्त जैसा पर्व नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे पर्व हम मनाते हैं क्योंकि हम कभी गुलाम हुए थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमने कभी गलतियां की थी, उन गलतियों को हम दोबारा न दोहराएं, ताकि भविष्य में हमारा देश गुलाम न हो। हमें 15 अगस्त के बजाय कहीं 16 अगस्त और 18 अगस्त दूसरे और स्वतंत्रता दिवस न मनाने पड़े। इसलिए हम सब सजग रहें और सचेत रहें इस मुक्तक के साथ कि मिला शुभ दिन हमें, यह हम इसे हंस कर मनाते हैं। जी, स्वागत। मिला शुभ दिन हमें, यह हम इसे हंस कर मनाते हैं। और कभी जो गलतियां की थी उन्हें हम भूल जाते हैं। कभी जो गलतियां की थी उन्हें हम भूल जाते हैं। तो न अब वो गलतियां फिर हो, गुलामी फिर से ना घेरे। न अब वो गलतियां फिर हो, गुलामी फिर से ना घेरे। सजग रहना कि गाकर गीत हम तुमको जगाते हैं। सजग रहना कि गाकर गीत हम तुमको जगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी ने राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना की अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित किया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए ओज और शौर्य के वरिष्ठ कवि सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय रजनीश मिश्र जी मंच पर हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। वो पंक्तियां मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, उम्मीद है आपको भी बड़ी पसंद आएंगी। हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। वरना दिनकर ये याद रहे अंजनी तने से पाला है। वरना दिनकर ये याद रहे अंजनी तने से पाला है।
तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। इस तेवर के कवि आदरणीय रजनीश मिश्र जी को मैं सादर कवि पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आई इंडिया के समस्त परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने आज इस स्टूडियो में आने का मुझे अवसर दिया। मैं इस देश के समस्त उनको वो प्रणाम करता हूँ जिनके हृदयों में राष्ट्रभक्ति बहती है। एक दो मुक्तक और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत को पढ़ता हूँ। पंकज जी यहाँ पर उपस्थित है, भूपेंद्र जी संचालन कर रहे हैं। जिंदगी बहुत लंबी जी जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कितनी बड़ी जी गई है ये महत्वपूर्ण होता है। मैं एक मुक्तक बहुत अच्छी बात, स्वागत कि चंद लम्हे जियो पर जियो शान से, जिंदगी भी जियो तो दिलो जान से। कैसे आजाद ने कुछ बरस ही जिए देश के हेतु अभिमान से। वाह 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 दादा, बहुत बढ़िया। हेतु अभिमान से। और क्या स्थिति होती है कि लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए, कर वतन के हवाले वतन चल दिए, कर वतन के हवाले वतन चल दिए, कर वतन के हवाले वतन चल दिए। दे के अंतिम सलामी चले देश को, बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए, बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए। और आज मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ, पंकज जी बैठे हैं, तमाम लक्ष्य लेकर के बैठे होंगे। प्रत्येक देश का नागरिक कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के बैठता है। मैं उस लक्ष्य का एक मुक्तक आपके स्वागत में गाना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। वो मैं गाना चाहता हूँ कि भरो हुंकार ऐसी स्वप्नवरिका चूर हो जाए, भरो हुंकार ऐसी स्वप्नवरिका चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए। वाह दादा, बहुत बढ़िया। लिपटने के लिए मजबूर हो जाए। ये गीत आज मैं गाना चाहता हूँ। स्वागत है। उसका पहली बार मैं इस स्टूडियो में वाचन कर रहा हूँ। स्वागत वाचन कर रहा हूँ कि मैं पहली बार ही आया हूँ और उस गीत की आवश्यकता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस वातावरण में। मैं अपनी धरती का देशवासियों को परिचय कराना चाहता हूँ कि हमारी धरती है क्या। मैं उस गीत पर स्वागत कि यह बहुऋषियों की तपोभूमि, कि यह बहुऋषियों की तपोभूमि, बहुधर्मों की अनुयायी है, बहुभाषाओं का तालमेल, बहु प्रतिभाओं की माई है सिया राममय सब जग जानी का मिलता उद्घोष, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से है सुचिता का जय घोष। यहाँ खुशी खुशी दरगाहों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं और मस्जिद की चौखट पर जाकर नजर झड़ाई जाती है। हम अर्घ सूर्य को देते हैं, चंदा भी पूजा जाता है, यानी सब धर्मों का आपस में जन्म जन्म का नाता है। वाह वाह। सब धर्मों का आपस में जन्म जन्म का नाता है। इतना पावन, इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना पावन आकाश कहाँ मिल सकता है। भूगोल भले हो बड़ा मगर इतिहास नहीं मिल सकता। जय हो। इतिहास कहाँ मिल सकता है। बहुत अच्छा। इतिहास कहाँ मिल सकता। और इस गीत का एक बंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। और पंकज भैया तब वो गीत का बंद पढ़ता हूँ जब लोग
तमाम सारे हमारे देश पर कोई ना कोई आरोप लगा दिया करते हैं, और वो लोग आरोप लगाते हैं जो तमाम सारा पैसा यहाँ से पैदा करते हैं, अकूत संपत्ति पैदा करते हैं और अकूत प्रतिभा पैदा करते हैं, लेकिन वो प्रश्न उठाते हैं तब पीड़ा होती है। आज के दिन में वो पीड़ा गाना चाहता हूँ। स्वागत है। कि यह धरती है इतनी सहिष्णु, चींटियां चुगाई जाती है। आज नागपंचमी का त्योहार है। मैं सभी देशवासियों को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर। कि यह धरती है इतनी सहिष्णु, चींटियां चुगाई जाती हैं, नदियों तालाबों पर जाकर मछलियां जवाई जाती हैं। हम बरगद पूजा करते हैं, पीपल पर दीप जलाते हैं, और नाग पंचमी वाले दिन सांपों को दूध पिलाते हैं। वाह। नाग पंचमी वाले दिन सांपों को दूध पिलाते हैं। यहाँ नीलकंठ के दर्शन कर त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। वाह। जब दशहरा मनाते हैं तो पहले नीलकंठ के दर्शन करते हैं कि यहाँ नीलकंठ के दर्शन कर त्योहार मनाए जाते हैं, और पितृपक्ष पर श्रद्धा से भी काग खिलाए जाते हैं। यह पहली रोटी चौके की गौ माता को दी जाती है, अंतिम रोटी भैरव के हित थाली में छोड़ी जाती है। संसार घूम कर देखो यहाँ, संसार घूम कर देखो यह विश्वास नहीं मिल सकता है। भूगोल भले हो बड़ा मगर इतिहास नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। वाह। और एक इस कविता का बंद पढ़ना चाहता हूँ, और वो बंद इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, अगर हमारी धरती ऐसी है तो एक धरती का रंग और है। उस रंग से मैं आज की इस 15 अगस्त की पावन अवसर पर परिचित कराना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या। कि इस माटी का कण कण वीरों की गौरव गाथा गाता है। सजती शहीद की चिता जहां वो तीर्थराज कहलाता है। सजती शहीद की चिता जहां वो तीर्थराज कहलाता है। इस वीर प्रसूता माता के बेटे अद्भुत हैं आले हैं। दुदुमुहे तलक सिंहों की दंतावलियां गिनने वाले हैं। वाह। वाह। तलक सिंहों की दंतावलियां गिनने वाले हैं। यह देश धाय पन्ना का है, लक्ष्मी बाई मर्दानी का, गार्गी पाला दुर्गा का, पद्मिनी सरीखी रानी का, नरनाहर वीर शिवाजी का, लक्ष्मी बाई मर्दानी का, नरनाहर वीर शिवाजी का, गोविंद सिंह की परिपाटी का है। कौन भूल सकता अदम्य साहस उस हल्दी घाटी का। है कौन भूल सकता अदम्य साहस उस हल्दी घाटी का। है इससे ज्यादा और कहीं उल्लास नहीं मिल सकता है। भूगोल भले हो बड़ा मगर इतिहास नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। जय हो भारत माता की जय। इतिहास नहीं मिल सकता है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारा भारतीय परिवेश, इस पर आधारित हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए काव्य पाठ आदरणीय रजनीश मिश्र जी का। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सीतापुर की नैमिष की पावन धरती के बहुत ही प्यारे दुलारे कवि, जिन्हें मैं बड़ा मोहब्बत से लोकल कवि भी कहता हूँ, हालांकि आपका सदैव ऑब्जेक्शन रहता है इस पर, लेकिन सीतापुर का मान पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हिंदी कवि सम्मेलन होते हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदी अवधी खड़ी बोली समझी जाती है, वहाँ तक अपने अवधी लोकगीतों के माध्यम से सीतापुर की सुगंध फैलाने वाले आदरणीय जगजीवन मिश्र जी को मैं सादर आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके सम्मान में कि ज़माने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं। ज़माने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं,
बड़ी उद्दंड नदियों को हम ही तो घाट देते हैं। समंदर में सुखों के डूब जाने का हमें डर क्या, समंदर में सुखों के डूब जाने का हमें डर क्या, मिली खुशियां हमें जो भी सभी में बांट देते हैं, मिली खुशियां हमें जो भी सभी में बांट देते हैं। आदरणीय जगजीवन मिश्र जी, स्वागत है जगजीवन जी। आइए पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित पंकज सिंह जी, भूपेन जी और आज मंच पर जिनकी महनीय उपस्थिति है, दादा रजनीश मिश्र जी, दादा मनोज दीक्षित जी और पुलिस इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय जी। हालांकि अब थोड़ा आप हाथ साथ जोड़ भले रहे हैं, इंस्पेक्टर होते हुए भी मैं देख रहा था बड़ी देर से चोरों की तरह बैठे हुए थे। मैं आप सबको बहुत बढ़िया, आप सब बहुत बढ़िया। और बजा तो रहे थे, आप देख ही नहीं थे, बजा तो रहे थे इतनी देर से। नहीं, पुलिस का काम बजाना है, लेकिन यहाँ आप जितने निष्क्रिय नजर आए थे ऐसी उम्मीद आपसे नहीं थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी सक्रियता के साथ में, और देश को सक्रियता की जरूरत है आज के दिन में। 15 अगस्त के इस पर्व पर आप सबको नमन करता हूँ। और आइए कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है दादा। मैंने इंस्पेक्टर साहब का नाम लिया तो कुछ पंक्तियाँ मैं अपने देश के सैनिकों के नाम करता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, सुनेगा। मेरी भी कुछ अभिलाषा है और आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम, लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो माँ के चरणों में सर ये चढ़ा, वाह वाह, बढ़िया है, चरणों में सर ये बढ़िया देना तुम। और ये अभिलाषा क्यों आई, ये अपेक्षा क्यों? तब दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। दधीच की धरती से आता हूं तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो, और जिस दिन आंच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी। वाह वाह देश पर मर वाह, न सके तो कैसे जय हो, हिंदुस्तानी। वाह। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो यतीना भ्रमित जो रति के लिए, वो यतीना भ्रमित जो रति के लिए, थाल में भाल हो आरती के लिए, थाल में भाल हो आरती के लिए, मेरे दिल की भी है बस तमन्ना यहीं, शीश कट जाए फिर शीश कट जाए माँ भारती के। बहुत बढ़िया, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसी अभिलाषा इस अवसर पर आप सबसे व्यक्त करता हूँ और माँ शारदा से कामना करता हूँ, क्या मांगना चाहता हूँ, दो पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है। शांति सद्भाव अब माँ हमें चाहिए, शांति सद्भाव अब माँ हमें चाहिए, ऐसा वरदान देना तुम्हें चाहिए, जो वतन के लिए चूम ले मौत को, जो वतन के लिए चूम ले मौत को, दिल भगत सिंह जैसा हमें चाहिए, बहुत बढ़िया, भगत सिंह जैसा हमें चाहिए। बहुत अच्छा। और आइए एक गीत पढ़ूं, इसके पहले एक आध छंद पढ़ देना चाहता हूं। स्वागत है दादा, स्वागत है। ये 15 अगस्त पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में। ऐसे ही कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है दादा? तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कुछ और भी हो सकता था, लेकिन कवियों को बुला करके ऐसा कार्यक्रम क्यों? तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि हावी हो रही हैं पाश्चात्य सभ्यताएं, किंतु हिंदुस्तानी आन बान शान मत भूलिए। हावी हो रही हैं पाश्चात्य सभ्यताएं, किंतु हिंदुस्तानी आन बान शान मत भूलिए, गुरु ग्रंथ साहब ऋचाएं वेद शास्त्रों की बाइबिल गीता और कुरान मत भूलिए। वाह। अब भूलिए ना युगाधार सूर तुलसी कबीर भूषण रहीम रसखान मत भूलिए, और देश के लिए हमारे प्राण जो लुटाए उन रण बांकुरों के बलिदान मत, बहुत बढ़िया, वाह, बांकुरों के बलिदान मत भूलिए। इसलिए हमारे देश में सर्वत्र आयोजन किए जाते हैं। तब कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं कि लाश देख सैनिकों की हुक जो मिली थी हमें, अभी कुछ दिन पहले घटनाएं जो हुई तो ये दिल दहला मेरा भी। तो और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि लाश देख सैनिकों की हुक जो मिली थी हमें, बदले में उनको भी हुक देना चाहिए।
लाश देख सैनिकों की हुक जो मिली थी हमें, बदले में उनको भी हुक देना चाहिए। और मत वाले हो रहे हैं लाश पे गिरा के लाश, उनको जवाब भी दो टूक देना चाहिए। बहुत बढ़िया। उनको जवाब भी दो टूक देना चाहिए। और बीन बीन मार फिर करके इकट्ठा इन्हें खरपतवार जैसा फूंक देना चाहिए। देश की नास्मिता का ख्याल जिनको रहा है, ऐसे देशद्रोहियों पे थूक देना चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। और तब कहना चाहता हूं, सरकार चाहे जिस दल की रही हो, हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं, भारत के एक नागरिक होने के नाते हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा दादा, कि सरकार में हो तो विदेश नीति के लिए भी जिम्मेदार आपको जनाब होना चाहिए। सरकार में हो तो विदेश नीति के लिए भी जिम्मेदार आपको जनाब होना चाहिए। और संधि करो जायज है, किंतु यह ध्यान रहे पैदा नहीं कोई भी कसाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया। संधि करो जायज है, किंतु यह ध्यान रहे पैदा नहीं कोई भी कसाब होना चाहिए। और कैसी संधि मित्रता है, सैनिक शहीद होते शासन के पास जवाब होना चाहिए। और देश के सिपाही वहां खून जो बहा रहे हैं, एक एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। और जब देश की बात आती है तो उस नापाक पाक की भी बात आती है। तो दो पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि पाक की नापाक सोच और ना इरादे नेक, पाक की नापाक सोच और ना इरादे नेक, संभला नहीं तो एक दिन पछताएगा। पाक की नापाक सोच और ना इरादे नेक, संभला नहीं तो एक दिन पछताएगा। भारत के धैर्य का जो ले रहा है इम्तिहान, परिणाम ऐसा होगा झेल नहीं पाएगा। वाह। भारत के धैर्य का जो ले रहा है इम्तिहान, परिणाम ऐसा होगा झेल नहीं पाएगा। और जुल्म ज्यादती सदैव करता रहा है, किंतु अब नहीं हिंद चुपचाप सह पाएगा। और आंख भी उठी अगर कश्मीर की तरफ तो इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा। वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। और हम सब हिंदुस्तानियों की क्या अपेक्षा है, आज के दिन में कह देना चाहता हूं। अगर मैंने सच्ची बात कही हो तो आप सबका प्यार पाना चाहता हूं। ये अंतिम छंद पढ़ता हूं, सुनेगा, कि सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, जिंदगी भी अपनी ना भार होनी चाहिए। बिल्कुल। सुख शांति से रहें ये चाहता नहीं है कौन, जिंदगी भी अपनी ना भार होनी चाहिए। आए ना रहम शत्रुओं का सीना भेदने में, लेखनी भी अब तलवार होनी चाहिए। लेखनी भी अब तलवार होनी चाहिए। और पाक की हिमाकत तो बढ़ती ही जा रही है, माफी नहीं अब बार बार होनी चाहिए। हिंदुस्तानियों की बस एक ही तमन्ना है, ये अब की लड़ाई यार पार होनी चाहिए। वाह, अब की लड़ाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत अपनी विधा का भी पढ़ दीजिए। आइए तिरंगे के ही नाम एक गीत पढ़ें। हाँ, आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो कुछ पढ़ा जाए वो तिरंगे के नाम पढ़ा जाए। स्वागत है। मैं तिरंगे के नाम एक गीत पढ़ता हूँ। तिरंगे के नाम कविता और तिरंगों को धिक्कारते हुए। बिल्कुल, हाँ, बढ़िया। अपने तिरंगे का दर्द भी बताना चाहता हूँ और उसको कुछ सामर्थ्य देने की भी कोशिश गीत के माध्यम से करता हूँ। आप सबकी भी सक्रियता मांगता हूँ थोड़ा सा। स्वागत है, स्वागत है दादा। तिरंगे को ध्यान में रखते हुए कविता पढ़ता हूँ कि होठों की मुस्कान तेरी ये कभी भी कम होना, होठों की मुस्कान तेरी ये कभी भी कम होना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। बढ़िया है। मेरे दोस्त तिरंगे तुम और तब बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा, कि झेले तुमने युद्ध बहुत वो पल थे दुखदाई, झेले तुमने युद्ध बहुत वो पल थे दुखदाई, घाव हरे फिर हो जाते जब चलती पुरवाई, घाव हरे फिर हो जाते जब चलती पुरवाई, आंसू नहीं निकल पाए पर दर्द पड़ा सहना। वाह। आंसू नहीं निकल पाए पर दर्द पड़ा सहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते रहना। बढ़िया है। वाह। मेरे दोस्त
दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। और दूसरा बहुत बंद अच्छा। सुनेगा कि आजादी और स्वतंत्रता ये दूर न हो पाए, आजादी और स्वतंत्रता ये दूर न हो पाए, आन हमारी बनी रहे चाहे खून भी बह जाए। बहुत अच्छा। आन हमारी बनी रहे चाहे खून भी बह जाए, पड़े जरूरत खून की भी तो तुम मुझसे कहना, पड़े जरूरत खून की भी तो तुम मुझसे कहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते रहना। वाह वाह वाह। मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। बहुत और अच्छा क्या दादा। करता हूं? स्वागत। कि देश की सरहद से दुश्मन जिंदा न जाने पाए, देश की सरहद से दुश्मन जिंदा न जाने पाए, माँ का कर्ज चुकाना है चाहे जान चली जाए। बहुत बढ़िया। माँ का कर्ज चुकाना है चाहे जान चली जाए, न्योछावर जी जान से हैं हम तुम न कभी डरना, बहुत बढ़िया। न्योछावर जी जान से हैं हम तुम न कभी डरना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही बहुत अच्छा रहना। जी। बहुत बढ़िया दादा। मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। तुम कह दो आंधियों से क्या तूफानों से लड़ जाएं, तुम कह दो आंधियों से क्या तूफानों से लड़ जाएं, चाहे फिर हम भगत सिंह सा फांसी पे चढ़ जाएं, वाह। चाहे फिर हम भगत सिंह सा फांसी पे चढ़ जाएं, जग जीवन का एक ही सपना देश पे है मरना, वाह। हम सब का बस एक ही सपना देश पे है मरना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे बहुत दोस्त अच्छा है, तिरंगे बहुत तुम अच्छा है। लहराते ही रहना, लहराते ही रहना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जगजीवन मिश्र जी ने पूरा माहौल देशभक्ति का दिया और आज का ये आई इंडिया का समारोह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हुए सफलता के अंतिम कड़ियों में है। एक बार पुनः आई इंडिया परिवार उन सभी जाने अनजाने अमर शहीदों को चहलारी नरेश बलभद्र सिंह जी से लेते होते हुए रमजू अंसारी, राम सुचित वाजपेयी, अल्लामा फजल हक खैराबादी तक सभी जाने अनजाने अमर शहीदों को एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत।